हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग हम कर रहे थे, तो बहुत सारी हमने ट्रांजैक्शंस देखी कि किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, और होप आप सब साथ साथ में रिवीजन कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या कर रहे थे, हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, या समझ लो कि हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे कि 3 तरीके से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। अकाउंटिंग वही है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स पता करने हैं और फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है। तो 3 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमने देखे थे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज डिस्कस करेंगे। तो 3 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से थे? कैश बेसिस, अक्रूअल बेसिस, और थर्ड वन इज हाइब्रिड बेसिस। ये भी नहीं है, पहले हुआ करता था, जस्ट वैसे ही लिखा है नॉलेज के लिए आपकी कि कैश बेसिस, अक्रूअल बेसिस और हाइब्रिड बेसिस। तो ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते क्या हैं कि जब भी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करो तो हमारा ध्यान रख लिया करो बस। कैश बेसिस कुछ और कह रहा था, अक्रूअल बेसिस कुछ और कह रहा था। तो कैश बेसिस क्या कह रहा था कि अगर आपने कैश रिसीव कर लिया किसी चीज़ से तो मैं इनकम रिकॉग्नाइज कर दूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। अगर कैश पेमेंट आपने कर दी तो ही मैं एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करूंगा, अदरवाइज मैं एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला। तो हमने कैश बेसिस के मुताबिक, मतलब कैश रिसीट और कैश पेमेंट के बेसिस पे इनकम और एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड किया, जिससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने कैलकुलेट किया था वो सही नहीं कैलकुलेट हुआ था। और एक्रूअल बेसिस ने फिर उसके बाद समझाया कि भाई जिस पीरियड के एक्सपेंसेस आप उसी में रिकॉर्ड करो, चाहे आपने पे किए हैं चाहे नहीं किए। तो हम इसी को पढ़ रहे थे कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी रिकॉर्डेड इन दैट ईयर ओनली। अगर आपने पेमेंट की है तो ठीक है, अगर आपने पेमेंट नहीं भी की तो आप उस चीज को लायबिलिटी दिखाओगे, और अगर आपने पेमेंट ज्यादा कर दी तो आप उस चीज को एसेट दिखाओगे। तो हमने कल इस पार्ट को पूरा कर लिया था कि किस तरीके से लायबिलिटी और एसेट्स रिकॉग्नाइज होते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट अक्रूअल ने इनकम पे भी लगाया कि जिस साल की इनकम है आप उसी साल रिकॉर्ड करोगे, बेशक वो आई है चाहे नहीं आई। अगर आ गई तो ठीक है, आपने लिखनी तो है ही। अगर नहीं आई तो आपको अपनी एसेट दिखानी पड़ेगी कि आपने किसी से पैसे लेने हैं। और अगर किसी ने एडवांस दे दिया, माने ज़्यादा इनकम आ गई, तो आप इसको लायबिलिटी दिखाओगे। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे और अकाउंटिंग को किस तरीके से करना है, एक ओवरव्यू के अकॉर्डिंगली हम अकाउंटिंग को पढ़ेंगे। अभी तक हमने रूल्स पढ़े थे जो हमने बड़े डिफरेंट तरीके से याद किए कि हाँ मिस्टर डेबिट है, मिस्टर क्रेडिट है। हालांकि वो रूल्स बने हुए हैं, मैंने वो भी आपके साथ डिस्कशन कर ली थी कि रियल, पर्सनल, नॉमिनल, बट हमने उस तरीके से याद नहीं किए थे। 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग करके। तो आज उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे कि किस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके में अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन्स है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अक्रूअल बेसिस हम पढ़ रहे थे। तो अक्रूअल ने क्या कहा था कि भाई अगर आपका कोई एक्सपेंस है, मैं एक्सपेंस वाले पोर्शन पे ध्यान देता हूं अभी। मान लीजिए 2016 है, 2016 की बात की थी, और टोटल में जो सैलरीज आपने पे की हैं, करनी है जो भी, वो 12 लाख है। आपको पता है कि साल में 12 लाख का सैलरीज का एक्सपेंस है। अगर आपने सैलरीज की पेमेंट कर दी, पेड, तो नो डाउट एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, कि 12 लाख हमसे चला गया और 12 लाख हमारा एक्सपेंस हो गया। और दूसरा इसका क्या पॉइंट था कि अगर आपने सैलरी की पेमेंट नहीं भी की, कई बार ऐसा होता है कि मंथ एंड की सैलरी हम अगले साल पे करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले साल उसको एक्सपेंस दिखाओ,
आपको एक्सपेंस उसी साल दिखाना पड़ेगा 2017 लाइक लेट्स से। तो अगर मान लो आपने पेमेंट जो की है, पेमेंट कर कितनी दी 11 लाख और 1 लाख अभी नोट पेड है, तो कैश बेसिस ने तो बोल ही दिया था कि नोट पेड को मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बट अक्रूवल ने कहा कि भाई खर्चा तो हम लिखेंगे ही, चाहे पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई। तो हमने क्या कहा कि सैलरीज अकाउंट डेबिट 11 लाख टू कैश 11 लाख। बट हालांकि अगर ये जर्नल एंट्री हम लिखते हैं तो सैलरीज का एक्सपेंस हमने कितना लिखा 11 लाख, और अगर पूरा लिखना है 12 लाख तो हमने सैलरीज अकाउंट डेबिट 1 लाख किया। 2 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के नाम नहीं लिख सकते हम क्योंकि बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए हमने एक वर्ड निकाला कि लायबिलिटी तो दिखानी है, तो आप इसको क्या लिखो सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1 लाख। और सैलरी आउटस्टैंडिंग को आपने क्रेडिट क्यों किया, इट्स अ लायबिलिटी। क्या है लायबिलिटी है, एक्सपेंस हमने टोटल में कितना शो कर दिया 1 लाख 1 और 11 लाख 1, 12 लाख हमने इस तरीके से एक्सपेंस शो कर दिया, चाहे हमने पेमेंट की है चाहे नहीं की। नाउ फॉर एग्जांपल आपने 2017 में भी आपका सैलरी का एक्सपेंस कितना है 12 लाख है, इसको फर्स्ट केस को छोड़ दो। अभी 2017 में आपने 2017 की सारी सैलरीज पे कर दी, तो उसकी तो जर्नल एंट्री आप लिख दोगे सैलरीज अकाउंट डेबिट 12 लाख और टू कैश पेमेंट कितनी 12 लाख। तुमने सैलरीज को डेबिट क्यों किया, क्योंकि एक्सपेंस है 2017 का, लेकिन जो लास्ट ईयर की सैलरीज पेंडिंग पड़ी थी, अभी ड्यू पड़ी थी, वो इस बार पेमेंट करेंगे, तो हमारी लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, खत्म कर देंगे हम उसको। तो टू कैश पेमेंट तो गई है, लेकिन क्या वो सैलरीज इस साल का खर्चा था सर, नहीं, हमने एक्सपेंस पिछले साल रिकॉर्ड कर लिया था, और अब क्या करेंगे हम सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, तो हमने लायबिलिटी को कैंसिल कर दिया। जब लायबिलिटी लिखते हैं तो क्रेडिट कर देते हैं, जब उसको कैंसिल कर दें तो डेबिट हो जाता है। आज इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है, शॉर्टकट तरीके से पढ़ेंगे इसको। तो ये 1 लाख, तो इस साल भी एक्सपेंस हमने कितना रिकॉर्ड किया है सिर्फ और सिर्फ 12 लाख, और ये सैलरी आउटस्टैंडिंग डेबिट हमने क्यों किया, क्योंकि हमने लायबिलिटी कैंसिल की है। सेम कॉन्सेप्ट हमने इसके बाद किया था कि मान लो कि हमने सैलरी ज़्यादा दे दी, तो हम क्या हुआ उसमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सैलरी ज़्यादा देने के। आपने क्या किया, आपने 11 मंथ की सैलरी दे दी 12 मंथ की, और आपने एंट्री लिख दी सैलरीज टू कैश 12 लाख। ये 2016 की बात है। और अगर मान लो कि वर्कर्स ने आपसे 2017 की 1 मंथ की सैलरी एडवांस मांग ली, तो अपनी पेमेंट इधर कर दी, हालांकि वो एक्सपेंस किस साइड का था 2017 का, तो पेमेंट इधर हुई है, तो टू कैश हम लिखेंगे कि हमने 1 लाख एक्स्ट्रा दिया, तो क्योंकि हमने उनसे या तो वर्क लेना है, उनसे काम ले लेंगे वर्कर से, या उनसे पैसे वापस लेंगे, तो एसेट होगी हमारी। एसेट भी क्या थी, हमें पता है कि जो चीज़ हमारे काम आती है, जिससे पैसा आने की उम्मीद है, तो वो हमारे लिए क्या होता है एसेट होता है। तो हमने रादर देन सबके नाम लिखने के बजाय हमने एक वर्ड बनाया, तो हमने कहा कि प्री पेड सैलरी आप डेबिट कर दो 1 लाख। तो प्रीपेड सैलरी बेशक आपको यहां पे दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे छोटे 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 लोग दिख रहे हैं, कि जिनके हम नाम नहीं लिख सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, उनका एक वर्ड बोल दिया, क्या प्री पेड। हमने प्रीपेड वर्ड पहले सुना होगा कि हमने पहले से पेमेंट कर दी, प्रीपेड सैलरी इज डेबिट। तो हमने प्रीपेड सैलरी को डेबिट क्यों किया, क्या ये एक्सपेंस है, नहीं सर, ये हमारी एसेट है। बट ये एक्सपेंस किस साल होगा, अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये 10 एम्प्लॉइज थे, सबको हमने 10,000
दिया था, तो इस तरीके से हमने 1 लाख एडवांस पेमेंट करी थी। और मान लो कि नेक्स्ट ईयर इसमें से 8 एम्प्लॉयज़ ने हमारे लिए काम कर दिया, वो हमारे पास टिके रहे, तो हम क्या उनको दोबारा पेमेंट करेंगे? द आंसर इज नो। तो हम लेकिन खर्चा तो लिखेंगे कि भाई हाँ खर्चा हुआ है, सैलरीज अकाउंट डेबिट, ठीक है। इस मंथ की बात कर रहा हूं, सिर्फ जैन मंथ की। तो कितना भैया, 8 एम्प्लॉय ने काम किया है, तो 80,000 सैलरी लिखेंगे। 2, क्या कैश पेमेंट करेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि कैश पेमेंट हम इधर कर चुके। तो हम ये जो लिखा हुआ है कि हमने एसेट है, हमने पैसे लेने हैं, तो हम इसको बुक्स में से हटा देंगे टू प्रीपेड सैलरीज करके 80,000। ये कॉन्सेप्ट और इजीली समझ आ जाएगा आज जब मैंने बोला है कि हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि किस तरीके से डेबिट क्रेडिट होते हैं। और मान लो कि बाकी 2 एम्प्लॉई जो हैं हमें 10,000 रुपया वापस करके कि हमने नहीं काम करना, आप रखो अपने पास, तो हमारे पास कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 2, तो वो काट देंगे हम प्रीपेड सैलरी वाला 2 प्रीपेड सैलरी। अब हमने नहीं लेने इनसे पैसे, तो या तो आप उनसे काम ले लोगे या फिर वो कैश आपको वापस कर देंगे। नाउ अगर मान लो कि उन्होंने सबने काम कर दिया, हमने उनको पेमेंट नहीं करनी, तो हम एक्सपेंस इस साल बुक करेंगे, सैलरीज डेबिट 1 लाख। 2, कैश नहीं होगा, प्रीपेड सैलरी को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट था एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग। सैलरीज टू कैश, जो ये एक्स्ट्रा पेमेंट है, इसके 2 व्यूज लेंगे और क्या हो सकता है देखेंगे। लेकिन उससे पहले वो शॉर्टकट तरीका देखते हैं जिससे हम अभी आगे के ट्रांजेक्शन को देखा करेंगे। हम नहीं चेक किया करेंगे कि डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस है, क्रेडिट इनकम गेन्स है, कम्स इन है, गोज आउट है, और डेबिट रिसीवर होगा और गिवर क्रेडिट होगा, ऐसा नहीं देखेंगे। देखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि बिजनेस में सिर्फ 4 चीजें होती हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा कर रखी है। वो बात अलग थी कि हमने रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए इनको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, लेकिन अब इसको ज़रूरत नहीं है, हम उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। ध्यान देखना, इधर देखना, हमने कहा था कि हमारे पास 2 ही वर्ड हैं, एक मिस्टर डेबिट है और एक मिस्टर क्रेडिट है, ऐसा करके। तो ये इनकम एक्सपेंसेस हमारे किस काम आएंगे एट द एंड? फाइनेंशियल रिजल्ट्स पता करने के लिए, ये हमें पता है। और ये किस काम आएंगे? फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए। तो सर ये भी पता है हमें। अब शॉर्टकट बताओ, जब भी आप डेबिट करोगे, डेबिट इसको हम डीआर से लिखते थे, डेबिट करोगे, डेबिट या तो एक्सपेंस होगा या आपकी एसेट होगी, बस। मतलब एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट होते हैं और एसेट्स के बैलेंस भी डेबिट होते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने सैलरीज पे की, आपके पास से कैश चला गया, तो आपने क्या किया? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ डेबिट कर दिया एक्सपेंस को, जी कर दिया। अभी आपने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश चला गया, उसके बदले में फर्नीचर आ गया। तो इन शॉर्ट, जब भी आप डेबिट कर रहे होगे तो या तो वो एक्सपेंस होगा या फिर वो एसेट होगा, या तो एक्सपेंस होगा या फिर एसेट होगा। सेम कॉन्सेप्ट है क्रेडिट पे। क्रेडिट या तो इनकम होगी या लायबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने मान लो अपने के स्कूल में फीस डिपॉजिट करवाई, तो स्कूल वालों को फीस दे दी, आपके पास से कैश चला गया, हाँ जी सर कैश चला गया, नहीं, स्कूल वालों के हिसाब से करते हैं। स्कूल वालों ने आपसे फीस ली, तो आपने उनको कैश दे दिया, स्कूल वालों के पास कैश आ गया,
क्या आपको वो स्कूल वाले वो फीस वापस करेंगे? सर नहीं, वो तो उनकी इनकम होगी। अभी देखना, उनके पास कैश आया लेट्स से 10,000 टू फी 10,000। उन्होंने फीस को क्रेडिट क्यों किया? हमने रूल्स पढ़े हैं, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट होंगे, बट अभी शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं कि क्रेडिट बैलेंस या तो इनकम का होगा या फिर लाइबिलिटी का होगा। तो आपने फीस क्रेडिट क्यों की? क्या वापस करनी है? नहीं सर, वापस नहीं करेंगे, ये तो स्कूल की इनकम होगी। अब मान लो आपका फ्रेंड है, उसने आपको 10,000 दे दिए कि रख ले, बाद में दे देना, तो आपने मांग ली, उससे चाहिए होंगे आपको, तो क्या आप वापस करोगे? सर हाँ वापस करेंगे। क्या आपकी इनकम है वो? सर नहीं, इनकम थोड़ा ना है। तो आपके पास भी कैश आ गया 10,000 टू, आप क्या लिखोगे? अपने फ्रेंड का नाम लिख दोगे कि मैंने फ्रेंड को पैसा वापस देना है, टू फ्रेंड। क्या फ्रेंड क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि ये इनकम है? नहीं सर, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है। तो डेबिट बैलेंस या तो एक्सपेंसेस के होंगे या फिर एसेट्स के होंगे, और इनकम्स और लाइबिलिटीज के बैलेंस क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। और एक और चीज सुनना, जब भी एक्सपेंस हम डेबिट कर रहे होते हैं कि सैलरी डेबिट, सैलरी डेबिट, सैलरी डेबिट, सैलरी डेबिट, सैलरी डेबिट, तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, टोटल बढ़ रहा है उसका। अगर फर्नीचर, एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह वगैरह हम डेबिट कर रहे हैं तो उनका भी बैलेंस बढ़ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, तो उससे मतलब हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना है तो डेबिट करते हैं, अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं तो भी हम डेबिट कर रहे हैं। अभी सर एक बात बताओ कि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर रहे हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर रहे हैं। मान लो कि एसेट्स कम हो रहे हैं तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था, हम उसकी कटिंग नहीं कर सकते थे जाकर के। हमने उसको बोला कि भाई अगर ये बढ़ रहे हैं तो डेबिट करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कभी भी आपको एसेट्स कैंसिल करनी पड़े, एसेट्स क्या करनी पड़े? कैंसिल करनी पड़े, उसका और कोई हमारे पास हल नहीं था। हमने क्या किया? हमने कहा उसको रिवर्स कर दो। क्या कर दो? रिवर्स। एक्सपेंसेस को कम करना है तो इधर ले आओ, एसेट्स को कम करना है तो इधर ले आओ। अभी देखते हैं क्या है, हमने एग्जाम्पल से कर रखी है ऑलरेडी, तो हम इसको अभी देखेंगे कि किस तरीके से है ये। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कॉन्सेप्ट किया था परचेजेस का, तो हमने एंट्री डाली थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, 4 लाख, 14 लाख लिख लो, 14 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख। तो हमने परचेजेस को डेबिट क्यों किया? क्योंकि एक्सपेंस था। 14, 3, 17 और 2, 19 लाख का हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रखा था, लेकिन हमने इनमें से कुछ गुड्स वापस कर दी, तो क्या हमारा एक्सपेंस कम हो गया? हाँ सर कम हो गया। तो हमने क्या किया था तब कि कैश हमारे पास आ गया, मान लो 1 लाख की गुड्स वापस की, टू परचेज रिटर्न लिखा था। तो ये क्रेडिट मैंने क्यों किया? क्रेडिट या तो इनकम्स होंगी या फिर लाइबिलिटीज होंगी। परचेज रिटर्न ना ही मेरी इनकम थी ना ही मेरी कोई लाइबिलिटी थी, मैंने खर्चे को रिवर्स किया था। क्या किया था? रिवर्स। अभी देखना, जैसे ही अपने खर्चे को बढ़ाना है, खर्चे बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, जब भी कोई आपको बोले कि भाई एक्सपेंस हो गया या लॉस हो गया, अच्छा हो गया तो ठीक है हम डेबिट कर देंगे। लेकिन उसने बोला कि हाँ भाई नहीं हुआ तो हम उसको कम करना है, तो कैसे करेंगे? कटिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे करेंगे? क्रेडिट करके। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप फर्नीचर खरीद रहे हो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और फर्नीचर खरीद लिया, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 20,000, 20,000, 50,000, 50,000, 10,000, 10,000, तो कुल मिला के आपने 80,000 का फर्नीचर परचेज किया, लेकिन आपने इसमें से कुछ फर्नीचर को बेच दिया। लेट्स से कि 15,000 का फर्नीचर आपने बेच दिया और 15,000 में बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो क्या होगा? क्या आपके पास से फर्नीचर कम हुआ? हाँ, आपने एंट्री लिखी हुई है कंसिडरिंग कि क्या आया और क्या गया, हम उसको भूल रहे हैं थोड़ी देर के लिए।
हम कह रहे हैं कि कैश डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास एसेट बढ़ रही है टू फर्नीचर 15,000। तो आपने फर्नीचर को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि एसेट को कम करना था, हमारे पास और कोई चारा नहीं था, हम उसको कटिंग नहीं कर सकते थे जाकर के कि हाँ भाई 20,000 में से 10,000 कर दो, ऐसा नहीं है। तो जब भी हम एक्सपेंस को लिखेंगे हम उसको डेबिट कर रहे होते हैं, और जब भी एसेट को खरीद रहे होते हैं, जो एसेट बढ़ रही है तो उसको भी हम डेबिट कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी ये कम हुई, हमें पता लगा कि भाई हाँ हमारा एक्सपेंस नहीं हुआ, हमने तो ऐसे लिख लिया, हमारा लॉस नहीं हुआ, हमने तो ऐसे लिख लिया, तो उसको कटिंग करने के बजाय हम उसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। और रिवर्स करने के लिए हमारे पास क्या है, द वर्ड क्रेडिट इज देयर। बोलो बात समझ आ गई? हाँ जी सर आ गई। तो वैसे ही इनकम और लाइबिलिटीज को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं, इनकम और लाइबिलिटीज को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसकी एग्जाम्पल आपने देख ली, फीस आई तो फीस भी क्रेडिट होगी, और अगर किसी से वैसे ही पैसे लिए हैं हमने उधार, समझ लो कि हम वापस कर देंगे, तो भी वो क्रेडिट हो रहा है। लेकिन दोनों का लॉजिक अलग अलग है। एक हमने क्रेडिट क्यों किया इनकम के लिए, और एक क्रेडिट क्यों किया लायबिलिटी के लिए। अब देखना, जब भी कोई इनकम को हम क्रेडिट करते हैं तो मतलब इनकम बढ़ रही है, टू सेल ऐसा करके। जैसे हमने किसी से लोन ले रखा है, लोगों से पैसे ले रहे हैं, तो किस किस के पैसे देने, राम से ले लिए, मनो राम से और ले लिए, टू राम, तो लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है। लेकिन मान लो कि हमने लायबिलिटी कम करनी है, हमने इनकम कम करनी है, तो क्या करेंगे भाई, क्रेडिट करेंगे तो बढ़ जाएगी ये। अब इसको कम करना है तो कैसे करें? तो इसका वही तरीका है कि अगर इसको कम करना है तो आप क्या करो, इसको डेबिट कर दो। तो इनकम को अगर कम करना है तो कटिंग करने के बजाय हम डेबिट कर देते हैं, और एक्सपेंस लायबिलिटीज को खत्म करने के लिए हम डेबिट कर देते हैं। सर एग्जाम्पल अभी देखते हैं। ये आपने सारा किया हुआ है, एक और पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे भी ट्रांजेक्शन्स को ध्यान में रखा जा सकता है। चार ही तो चीजें थी, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो आपको इसके बैलेंस ध्यान में रखने हैं कि भाई एक्सपेंस और एसेट्स के हमेशा बैलेंस डेबिट होते हैं क्योंकि बढ़ रहे होते हैं। लेकिन हाँ अगर इसको कम करना पड़े तो हमारे पास और कोई हल नहीं है, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, भाई आजा तू नीचे आ जा, सीढ़ी पकड़ के डेबिट की, तू एक्सपेंस ऊपर जा रहा है, अब वापस कैसे आएगा? अच्छा तो दूसरी सीढ़ी उतर जा, कौन सी वाली? क्रेडिट वाली। तो इधर तो जाएगा, ऊपर जा रही है। तो वैसे ही इनकम्स एंड लायबिलिटीज जैसे जैसे बढ़ रही हैं तो कौन सी सीढ़ी चढ़ रहे हैं? वो क्रेडिट वाली सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अभी उसको वापस बुलाना है तो क्या करें, उसको बोलेंगे कि डेबिट वाली साइड से वापस आ जा। तो ये है। तो इसकी एग्जाम्पल हमने देख ली कि एक्सपेंसेस को रिवर्स कैसे करते हैं और एसेट को क्रेडिट क्यों करते हैं। और अभी देखना है इनकम और लायबिलिटी वाला रिवर्स वाला केस। हर चीज के एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, डोंट वरी, मजे लेके पढ़ना है, बात खत्म। बस किसी चीज का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग टिप्स पे हो जाएगी आपके। अच्छा सर क्या हम सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे? बहुत इजीली कर पाओगे सर। हम 90+ हमने मार्क्स लेने हैं, क्या आ जाएंगे? आप 100 सोचो, 100 आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, आपको क्रैमिंग नहीं करनी। सब कुछ लॉजिक पे डिपेंड है, लॉजिक्स हैं हर चीज़ के। तो जितनी कोशिश होगी हमारी कि हम एक एक चीज़ का लॉजिक समझते हुए ही उसको एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारा पढ़ने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। हमने कोई ऐसा चैप्टर नहीं शुरू किया, थ्योरी का अलग से, प्रैक्टिकल का अलग से। जो भी हमने जर्नल मेन चैप्टर होता है, आज डिस्कस करेंगे एक चीज़ और। तो हम जर्नल के थ्रू ही, जितनी भी क्लासेस जर्नल की लग रही हैं, तो उसमें हम थोड़े बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं साथ साथ में, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। लाइक हमने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया, हाँ भाई पढ़ लिया, तो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिए, हाँ पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग अकाउंटिंग पढ़ लिया। तो हर चीज़ का मकसद होगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हम साथ साथ में कवर करते जाएंगे। ठीक है, जो जर्नल एंट्रीज के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैंने बताया था ना लास्ट क्लास कि हम जब भी कोई कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो इनके पास चले जाया करेंगे। हाँ तो ठीक है, आज जाएंगे, देखते हैं। तो चर्चा किस बात पे हो रही थी? हाँ सर इनकम की। मान लो कि ये सर हैं, एक अक्रूवल का कॉन्सेप्ट मैंने आधा पेंडिंग छोड़ा हुआ है इनकम के रिगार्डिंग, वो इसके बाद देखना है। ये सर हैं, क्या सर हैं? एच के, ये एच के सर है। सर ये कौन है कोई? इनकी ना क्लास लग रही है, ऐसे स्टूडेंट्स इनके पास आते हैं,
तो ये ऐसे ही खड़े हैं यहाँ पे, देखना। तो इन्होंने बच्चों से कहा स्टूडेंट्स आप ना हमें ना लेट्स से कि 4000 पर स्टूडेंट आपकी फीस लगेगी, तो आप हमें दो, हम आपको क्लास में एंटर होने देंगे, आप पढ़ लेना। तो भाई HK सर का नाम चल रहा था कि HK सर से पढ़ना है, HK सर से पढ़ना है। तो सारे बच्चे आ रहे थे, सर खुश हो रहे थे, अच्छा मज़ा आ गया आज तो, इतने बच्चे आ गए, एक, फिर 100, फिर 200, फिर 300, ऐसा करके, तो ज़्यादा नहीं, लेट्स से 50 बच्चों ने 4000 रुपीज़ सर को दे दिए कि सर हाँ हम तो आपसे ही पढ़ेंगे। तो सर को खुशी हुई, सर डांस करने लगे ऐसा करके, और तो मज़ा आ गया ऐसा करके, ठीक है सर। तो 50 × 4000 कितना हुआ? 2 लाख। तो 2 लाख रुपए जो इनकम होगी, तो सर ने जर्नल एंट्री क्या डाली होगी? सर ने कहा होगा वाओ कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख। क्यों? अभी ये मत सोचना कि कैश आया है, एसेट बढ़ रही है, कैश एसेट है, तो एसेट जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब शॉर्टकट में देखेंगे सारी चीज। 2 फीस, हमने देख लिया कि क्रेडिट या तो इनकम होगी या लायबिलिटी। फीस को क्रेडिट क्यों किया? क्या सर ने स्टूडेंट्स के पैसे वापस कर रहे हैं? आंसर इज नो, नहीं सर वापस थोड़ा ना करेंगे, ये तो इनकम है यो। अब मान लो कि इनमें से कुछ बच्चों ने क्लासेस ली और कुछ बच्चे कह रहे सर हमें ना अच्छा नहीं लगा आप पढ़ाते हो, आप बिना मतलब के इधर उधर की बकवास करते रहते हो, स्टोरी सुनाते रहते हो, समझ कुछ आ नहीं रहा, आप हमें हमारी फीस वापस करो। तो 5 बच्चे गुस्सा हो गए, 5 बच्चों के 4000 रुपए हमने वापस करने पड़े। कितना? 20,000। सर सैड हो गए, ओहो जो मेरी इनकम थी 2 लाख की आज कितने की रहेगी? 180 की रहेगी। वो हो, मैंने तो लिखा था कि कैश मेरे पास आ गया 2 लाख रुपया, फीस मेरी इनकम होगी 2 लाख रुपया, लेकिन आज ना ही मेरे पास कैश आया था 2 लाख और ना ही मेरी इनकम 2 लाख की थी। कौन सी मनहूस घड़ी थी तब जब ये बच्चे आए थे। तो अब क्या करें? क्या यहाँ पे जाकर के कटिंग कर दें? सर नहीं, कटिंग के तो मार्क्स कट जाएंगे। हाँ, तो हमें क्या करना था? आपने इस एंट्री को किस तरीके से पढ़ा हुआ है कि क्या आया और क्या गया, ऐसा नहीं है। देखना, आपके पास से कैश चला गया, आपने एसेट कम हुई कि नहीं हुई? आपके पास जो कैश एसेट था वो कम होगी। तो जब भी एसेट्स को कम करना है तो हम क्या करेंगे? 20,000, ये हमने देख लिया। अभी इनकम को रिवर्स करना है, इनकम खत्म हुई कि नहीं हुई? जब इनकम को क्रेडिट कर रहे थे तब वो बढ़ रही थी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये अलग अलग एंट्री डाली होती, एक बच्चे की फीस आई कैश टू फीस, दूसरी की फीस आई कैश टू फीस, तीसरी की फीस आई कैश टू फीस, ऐसा करके मैंने एंट्रीज लिखा कैश टू फीस, तो इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? हाँ जी सर बढ़ रही है। तो वही है, अगर इनकम बढ़ रही है तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन मान लो कि अगर यहाँ पे फीस वापस करनी पड़ी तो इनकम कम हुई कि नहीं हुई? हाँ सर। तो हम किस इनकम को कम करने के लिए क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, डेबिट। तो उल्टा हो जाओ ऐसा करके, लो ये इनकम उल्टी होगी। तो क्या फीस को डेबिट मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा एक्सपेंस है? नहीं सर। क्या फीस को डेबिट मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी एसेट है? सर नहीं। तो क्यों किया? हमने इनकम और लायबिलिटीज को रिवर्स करने के लिए हम डेबिट का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे फीस को डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमने इनकम को रिवर्स किया। बोलो ठीक है। हाँ जी सर, ये तो शॉर्टकट है कि एक्सपेंसेस एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं, हमें लगा कि एक्सपेंस हुआ है या हमारे पास कोई एसेट आई है तो हम डेबिट कर देंगे, सिंपल सी बात है, कोई भी एसेट हो। और अगर हमारी कोई इनकम हुई है और लायबिलिटी अगर हमने किसी के पैसे देने हैं तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। हाँ जी सर ठीक है। और अब देखना कहाँ गया लायबिलिटी का। तो हमने क्या क्या देख लिया इसमें? हमने एक्सपेंसेस और एसेट्स को डेबिट होते हुए देख लिया, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं। अगर इनको कम करना है तो हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। ये भी देख लिया, एग्जांपल देख लिया हमने। और क्रेडिट क्या करेंगे हम? या तो
इनकम होगी क्रेडिट या फिर लायबिलिटी होगी क्रेडिट। ये भी हमने एग्जांपल देख ली। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है सर। लेकिन अगर किसी कारण हमें ये खत्म करनी पड़ी लायबिलिटी और इनकम, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आना है, तो हम कौन सी सीढ़ी से नीचे उतारेंगे इसको, तो हम सर इसको ना डेबिट वाली सीढ़ी से नीचे उतारेंगे। हाँ क्यों सर, क्योंकि ये ऊपर क्रेडिट वाली सीढ़ी से जा रहा था, नीचे डेबिट वाली सीढ़ी से उतारेंगे। ये ऊपर डेबिट वाली सीढ़ी से जा रहा था, इसको नीचे क्रेडिट वाली सीढ़ी से उतारेंगे। हाँ, तो इसकी एग्जांपल ले ली हमने इनकम की फीस वाली, फिर इसको रिवर्स करना भी सीख लिया हमने। हाँ, तो यहाँ पे हमने कौन सी एग्जांपल ली थी, परचेज वाली, तो परचेज रिटर्न हमने रिवर्स करना सीख लिया। ऐसा फर्नीचर खरीद के फर्नीचर बेचा हूँ, तो ये भी देख लिया। अब लायबिलिटी का देखते हैं। ऑल्दो आपने पहले किया हुआ है, लेकिन किसी और तरीके से पढ़ा था, देखना। तो अब मान लो आपने किसी से गुड्स परचेज की उधार बेसिस पे। उधार बेसिस को ना क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिट। सर किस किस को क्रेडिट बोलते हैं, इसीलिए नहीं बता रहा था। हमने क्रेडिट और डेबिट का कॉन्सेप्ट किसी और तरीके से पढ़ा था, लेकिन जैसे ये लिखता है, फॉर एग्जांपल ये शॉप है, मिस्टर मलिक, तो मिस्टर मलिक ने गुड्स परचेज की। याद है हम पहले क्या लिखते थे, मिस्टर मलिक परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, वो मोहन ₹50,000 ऑन उधार बेसिस। हम यही लिखा करते थे, एक्चुअल में इसको बोलते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस। इसको उस क्रेडिट के साथ लिंक मत करना जो हमने पढ़ा है, इसको वैसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट पे खरीदा हमने। तो परचेजेस खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, अभी आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि एक्सपेंस हुआ है कि एसेट हुई है, इनकम हुई है कि लायबिलिटी हुई है, आपके डायरेक्टली दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। और आपने देखना है कि अगर एक्सपेंस एसेट है तो सर डेबिट करो, इनकम लायबिलिटी है तो क्या करो, क्रेडिट करो। चार ही चीजें हैं, चारों का बढ़ना हमें पता लग गया कि कैसे करना है, और चारों अगर कम हो रही हैं, कोई भी चारों में से कम हो रहा है, तो हमें उसका भी पता है कि रिवर्स ही करना है और क्या करना है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये तरीका है अकाउंटिंग को पढ़ने का। 50,000, तो अपने परचेज डेबिट क्यों किया, एक्सपेंसेस, या कि एसेट है, एक्सपेंस है। और 2 राम पेमेंट कर देते तो कैश लिख देते, अगर पेमेंट नहीं की तो लायबिलिटी है। तो याद रखना, इतिहास गवाह है कि जब भी हमने किसी से पैसे लेने तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि वो हमारी एसेट होती है। अगर किसी के पैसे देने हैं तो क्या करेंगे, लायबिलिटी है, क्रेडिट कर देंगे। तुमने राम को क्रेडिट क्यों किया, सोचो, क्या हमने इनकम माना राम को, नहीं सर, लायबिलिटी होगा राम, इनकम थोड़ा ना हो सकता है। हाँ, तो ये तो थी कि क्यों डेबिट हुआ और क्यों क्रेडिट हुआ। हमने बुक्स में लायबिलिटी लिख ली, तो मान लो हमने नेक्स्ट ईयर या उसी साल, जैसे मर्जी कर लो, हमने राम को पेमेंट कर दी। राम ये ले अपने 50,000 रुपीज, तो हमने राम को पेमेंट कर दी, तो आपके पास से एसेट कम हुई कि नहीं हुई, हाँ सर कैश कम हो गया। तो कैश, क्या अब भी आपने राम के पैसे देने और नहीं सर, लायबिलिटी खत्म होगी। तो यहां पे आकर के कट कर दो, ऐसा ऐसा करके, नहीं सर कर नहीं सकते ऐसा, कटिंग करेंगे तो मार्क्स ना कम हो जाएंगे। तो क्या करें सर, राम को ना उल्टा लटका दो, हमारी लायबिलिटी कैंसिल हो रही है। राम को उल्टा लटका दो, राम अकाउंट डेबिट। अब दिमाग में से निकाल दो कि राम डेबिट क्यों हुआ है, रिसीवर है, ठीक है, लेकिन अब दिमाग में रखना कि राम डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि हमने लायबिलिटी कैंसिल की है। बोलो बात समझ आ गई, हाँ जी सर आ गई। तो ये फंडा है डेबिट क्रेडिट का, बस और कोई फंडा नहीं है। बेसिक सी चीज़ है, अगर आपने कर ली ये तो ख़त्म, फिनिश। और क्या सर, हमें अकाउंटिंग आ गई, 100% आ गई। कहाँ घूम रहे थे हम,
अक्रूवल के कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहे थे। हाँ, ये रहा। तुमने ये पढ़ा था कि एक्सपेंसेस और एसेट्स के बैलेंस डेबिट होंगे हमेशा अगर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इनको कम करना पड़ा, जैसा हमसे कम हो रहे हैं, तो हम इनको उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे? क्रेडिट वाली साइड से। और अगर इनकम और लाइबिलिटी हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो क्या होती हैं? क्रेडिट होती है। लेकिन अगर इनको कम करना पड़े तो हम किस साइड से उतारेंगे? इनको डेबिट साइड से उतारेंगे। बात खत्म, बस इतनी सी थी। सर हर जगह ये रूल लग जाएगा? हाँ, हर ट्रांजेक्शन में देख लेना, मैं चेक करवाऊंगा एक बार रिवीजन करके। तो बात चल रही थी अक्रूवल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार भी है। तो अक्रूवल ने क्या कहा था? जिस साल का खर्चा है आप उसी साल रिकॉर्ड करोगे, चाहे पेमेंट हुई है चाहे नहीं। पेमेंट होगी तो ठीक है, अगर नहीं पेमेंट हुई तो लायबिलिटी दिखाएंगे, अगर ज्यादा पेमेंट होगी तो एसेट दिखाएंगे। ये हमने देख लिया। अब देखना, इनकम के रिगार्डिंग भी अक्रूवल यही बोलता है कि अगर जिस साल की इनकम है उसी साल रिकॉर्ड करोगे, चाहे इनकम रिसीव हुई है चाहे नहीं। अगर रिसीव नहीं हुई तो आप उसको एसेट मानो, क्योंकि आपने पैसे लेने हैं। अगर कोई ज्यादा आ गई तो सर लायबिलिटी दिखाएंगे उसको। अभी ये देखना है कि फंडा क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं इंस्टीट्यूट की। तो ये इंस्टीट्यूट है, कौन है? स्टडी खजाना। हाँ, लेकिन ये ना इस पे कम लगेगी एग्जाम्पल। देखना, स्टडी खजाना में 100 स्टूडेंट्स एक क्लास में पढ़ रहे हैं और लेट्स से इनकी फीस है 5000, तो कितना हुआ? 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो 100 बच्चों ने जब 5000 के हिसाब से फीस डिपॉजिट करवा दी, तो स्टडी खजाना ने क्या जर्नल एंट्री लिखी होगी? सर इन्होंने लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट, इनके पास कैश आ गया 5 लाख, टू फीस। तो फीस को क्रेडिट क्यों किया? इनकम। कैश डेबिट क्यों किया? सर एसेट बढ़ रही है, बात खत्म। हाँ, अभी देखना, स्टडी खजाना में ये 11th के बच्चे थे। सर हाँ, 11th क्लास के थे, हम 11th में हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं हम, हाँ पढ़ रहे हैं सर, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। इनमें से कुछ स्टूडेंट ने कहा, अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये हो गया समझ लो कि जिस साल की इनकम है हमने उसी साल रिकॉर्ड कर दी। हमारे पास 100 स्टूडेंट से इस साल तुमने 5000 के हिसाब से 5 लाख की इनकम बुक कर ली। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसी में, वही एक साल स्टूडेंट्स ने स्टडी खजाना में इनरोलमेंट करवाया, 100 स्टूडेंट्स ने इंटू 5000, 11th की फीस फॉर एग्जाम्पल, मेरे को नहीं पता कितनी है 11th की फीस फॉर एग्जाम्पल। तो स्टडी खजाना ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू फी कितना 5 लाख, तो फीस को क्रेडिट क्यों किया? यो इनकम होगी। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने ना खुश हो गए, सर हम ना मजा आ गया हमें पढ़ करके, आप ऐसे करो हमसे ना नेक्स्ट ईयर की फीस भी ले लो। हमारे वहां पे होता है ऐसा, आप प्लीज हमें ना अगले साल भी पढ़ा देना। अगर आप अगले साल हमें छोड़ के चले गए तो फिर देखो, अब हमें अभी से बुक कर लो, क्या पता अगली बार हाँ मिले ना मिले कोचिंग यहाँ पे। तो 2017 के भी आप पैसे हमसे अभी ले लो, ध्यान से देखना होगा क्या। इसको ना कम करते हैं, इसको लिखते हैं इस तरीके से 50,000, 0.50 लाख। तो कुछ बच्चों ने क्या किया कि सर ये लो 12th की फीस भी हम दे रहे हैं इसी साल, तो भाई दे दो, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो 10 बच्चों ने 6000 के हिसाब से हमें फीस दे दी 12th क्लास की दे दी। तो टू
सॉरी, हमारे पास कैश आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कितना कैश आने पे किसको प्रॉब्लम होगी? 60,000, ये 5 लाख था, 5 लाख था। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप ना हमसे फीस ले लो 12th की, इसी साल ले लो। तो मैंने कौन सा मना करना था? मैंने कहा कि भाई दे दो कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू। अगर यहां पे मैं फीस लिखूंगा तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट बुरा मान जाएगा, क्योंकि अक्रूवल ने कहा था कि भाई जिस साल का एक्सपेंस है उसी, जिस साल की इनकम है आप उसी साल रिकॉर्ड करोगे, चाहे आई है चाहे नहीं आई। अगर आ गई तो ठीक, अगर नहीं आई तो एसेट दिखाएंगे, वो देखते हैं। अगर ज्यादा आ गई तो उसको लायबिलिटी दिखाओ, उसको लायबिलिटी दिखाओ। अभी ये इनकम इस साल की नहीं है, इस इनकम को मुझे 2017 में ही दिखाना पड़ेगा कि मैंने 12th में पढ़ाने हैं। तो फिर यहां पे फीस हम नहीं लिख सकेंगे क्योंकि इस साल की इनकम नहीं है। तो अभी ये बताओ कि अक्रूवल ने क्या कहा था कि जिस साल की इनकम है उसी साल को रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो एसेट दिखाएंगे, ये भी बताता हूं मैं। अगर ज्यादा आ गई तो लायबिलिटी। अब ये ज्यादा आ गई लायबिलिटी क्यों है, ये क्यों बोला इसने देखना। अक्रूवल कह रहा है कि भाई अभी आपने पढ़ाया तो थोड़ा ना है, मान लो कि अगले साल बच्चा कहीं मैंने नहीं पढ़ना, मैंने कुछ और पढ़ना है, ठीक है, तो या फिर आपने कोर्स चेंज कर दिया, तो कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि आप उसको सर्विस ना दे पाओ। हाँ जी ठीक है सर। तो अगर इन केस या तो स्टूडेंट्स वापस आता है कि मैंने नहीं पढ़ना सर, या फिर आपका कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं तो आपको फीस वापस करनी पड़ेगी। यू आर लाइबल टू, आइदर आप पढ़ाने के लिए लाइबल हो, आइदर आप उसके पैसे वापस करने के लायबल हो। तो इस साल तो इनकम मैं लिखने नहीं दूंगा, तो इनकम आपको अगले साल ही लिखनी पड़ेगी अगर आपने उसको पढ़ाया है तो फिर कैसे करें भाई? फीस इधर है, कैश इधर आया हुआ है, तो ऐसे कहेंगे कि कैश कैश तो इधर आ जा। वो कह रहा नहीं इधर आ सकता मैं, फीस फीस तो इधर आ जा, कह रहे अक्रूवल बुरा मान जाएगा। तो इसने ना इस चीज को लायबिलिटी दिखाया टू। अभी 10 स्टूडेंट्स के नाम लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए से एडवांस आ गया, बी से एडवांस आ गया, सी से एडवांस आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फीस इन एडवांस है। क्या है? टू फी इन एडवांस। क्या हमारी लायबिलिटी है कि नहीं है? अगर हमने नहीं पढ़ाया तो हमें वापस करनी पड़ेगी सर। हाँ वापस करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से अक्रूवल ने कहा कि अगर ज्यादा पेमेंट आपको आ गई है, रिसीव हो गई है, तो आपको इनकम बुक नहीं करने दूंगा, उसको क्या दिखाना पड़ेगा? लायबिलिटी दिखाना पड़ेगा। तो यही है, हमने इसको क्रेडिट क्यों किया? क्या इनकम है? नहीं सर, लायबिलिटी है। हाँ, ਹੁਣ मान लो अगले साल वो बच्चे पढ़ लिए आपसे, तो टू फीस 60,000 क्या उनसे वापस मंगवाओगे? नहीं। क्या हमारी लायबिलिटी खत्म होगी? सर हाँ लायबिलिटी खत्म होगी, हमने अभी वापस थोड़ा ना करना है, हमने तो उनको पढ़ा दिया। तो फीस इन एडवांस 60,000 को क्या कर दो? डेबिट कर दो। क्यों? या तो यहां पे काट दो आकर के कि भाई अभी लायबिलिटी नहीं रही, या फिर क्या करना पड़ेगा? लायबिलिटी को रिवर्स करना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है बस, कि इनकम और एक्सपेंसेस और एसेट्स को हम डेबिट करते हैं अगर ज्यादा हो, अगर उनको कम करना है तो उल्टा कर देते हैं। वैसे ही इनकम एंड लायबिलिटीज को क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं। अगर ये कम हो रही है तो हम क्या करेंगे? इनको उल्टा कर देंगे, जैसे ये उल्टा किया, कैंसिल की, खत्म की। सो सिंपल। बोलो बात समझ आ गई? हाँ। तो यही कहता था अक्रूवल कॉन्सेप्ट कि जिस साल की इनकम है उसी साल रिकॉर्ड करेंगे, चाहे आई है चाहे नहीं। द इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज इन दैट ईयर इन विच इट इज अर्नड, जिसमें ये अर्न हुई है, वेदर रिसीव्ड और नोट। एंड इफ इट इज रिसीव्ड इन एडवांस, अगर एडवांस आ गई तो इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी, एंड इफ इट इज नॉट रिसीव्ड देन इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट। सर वो कैसे? अभी देखना, सब कुछ एग्जाम्पल पे है। वही एग्जाम्पल लेते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहां पे सर हैं एक, सर के पास
50 स्टूडेंट्स थे, उनसे सर ने 10,000 पर एनम चार्ज करना था पूरे साल का। बोलो सर की इनकम कितनी हुई? सर 5 लाख, नो डाउट। अक्रूवल कह रहा है कि जिस साल की इनकम है उसी साल रिकॉर्ड करो, अगर आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो ऐसा दिखाएंगे। अगर ये आ जाती है इनकम रिसीव्ड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लिख देंगे कैश आ गया, हमारी एसेट बढ़ गई, तो क्यों? तो फीस है, यो इनकम है। अगर मान लो कि यही सर को कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम ना पढ़ लेते हैं आपसे, 50 स्टूडेंट्स हैं इंटू 10,000, ये 2016 की बात है। सर हम ना इस बार आपको पेमेंट ना करें? सर ने कहा क्यों? सर अभी ना इस साल हमारे पास है नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़ो ध्यान से, फीस कोई नहीं अगले साल दे देना। अच्छा ठीक है सर। तो इसमें से 48,000 स्टूडेंट्स ने हमें 10,000 के हिसाब से फीस दे दी, तो कितना आ गया? 4,80,000। ये कौन सा पहले किया हुआ है आपने? अभी लेकिन 2 स्टूडेंट्स ने फीस पे नहीं की, तो अक्रूवल ने तो कहा था कि जिस साल का इनकम है आप उसी साल रिकॉर्ड करोगे। तो हमारे पास कैश कितना आया? कैश सिर्फ आया 480, आप आई, बाहर आई। टू क्यों आई? सर फीस है, इनकम है, वापस थोड़ा करने हैं। ओके, पढ़ाया हमने। तो फीस, लेकिन 20,000 की इनकम अभी रिसीव नहीं हुई, तो क्या उसको इनकम नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, मानेंगे। यही तो कॉन्सेप्ट था कि उसको भी आपको फीस लिखना पड़ेगा। अब ये बताओ कि जब भी किसी से पैसे लेने हैं, इतिहास गवाह है कि उसको क्या करते हैं, एसेट है हमारी, डेबिट करेंगे सर, पैसे लेने हैं। तो या तो आप स्टूडेंट्स के नाम लिख दो, सर ए से लेने हैं, बी से लेने हैं, सी से लिखने हैं, या फिर आप क्या लिखोगे, इसको बोलते हैं अक्रूड। सर नया कॉन्सेप्ट है, अक्रूड फीस 20,000। तो आपने डेबिट क्यों किया? आपको बेशक यहाँ पे अक्रूड फीस दिख रही है, मेरे को क्या दिख रहा है? सर छोटे 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 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। बोलो बात समझ आ गई? सर इतने नहीं थे, 2 ही थे। हाँ, 2 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, तो हमने इसका वर्ड रखा है अक्रूड फी। ठीक है, तो ये है। तो अगर अगले साल हमें ये दे जाते हैं बच्चे फीस, तो हम क्या करेंगे? क्या उसको इनकम मानेंगे? नहीं, हमारा तो पिछला हिसाब आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। तो लायबिलिटी कैंसिल करनी, एसेट कैंसिल करनी है, तो यहां पे कटिंग कर दी जाकर के। सर नहीं, यहां पे कटिंग नहीं होगी, तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा टू एक्रूड फीस। कैश डेबिट क्यों किया? सर कैश तो आ गया, कैश एसेट है। अक्रूड फीस क्रेडिट क्यों की? क्या इनकम है? नहीं सर। लायबिलिटी है? नहीं सर, हमने ना एसेट को रिवर्स किया है, हमने बुक्स में से पैसे लेने थे, ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन वो अभी काटने हैं तो कटिंग नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया? रिवर्स किया। बस यही फंडा है अकाउंटिंग की जर्नल एंट्रीज को, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का। एक्सपेंसेस एंड एसेट्स डेबिट होते हैं, और इनकम्स एंड लायबिलिटीज क्या होती हैं? क्रेडिट होती हैं। और अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमने आज एक बार पूरा पढ़ लिया। एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर मस्ट बी रिकॉर्डेड इन दैट ईयर वेदर पेड और not. And if expenses are paid in excess, it should be recognized as asset, and if expenses are not yet paid, then it should be recognized as liability. हाँ, similarly, if the incomes are related to particular period, then it should be recognized in that year only. And if income is not yet received, अगर इनकम नहीं रिसीव हुई तो इसको क्या दिखाओगे आप? It should be recognized as asset, and if income is received in एडवांस, अगर फालतू में आ गई इनकम तो हमारी वो इनकम नहीं है, हमारी लायबिलिटी, हमें कभी भी उसको वापस करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से हमने एक अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर लिया। जितनी भी अकाउंटिंग होती है किस हिसाब से होती है? अक्रूवल के बेसिस पे होती है, कैश बेसिस पे कोई भी फॉलो नहीं करता है सच। ठीक है सर, क्योंकि उसमें प्रॉफिट लॉस सही नहीं कि निकलता। सर ये हो गया, ठीक है। तो आज हमने
अक्रूवल कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया। आज कुछ मजेदार चर्चा करेंगे, कुछ कहानियां सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको एक कहानी सुनाता हूं। आपको मैंने लॉस वाली एंट्रीज कर ली थी, इंश्योरेंस कंपनी वाली। क्लेम सेंशन होता है, अभी कैसे पता चलेगा? चलो देखते हैं, कहानी सुनते हैं। देखना, हमने ना एक दुकान है ऐसा, शॉप। किसकी शॉप है सर? वही हमारे, कौन? मिस्टर मालिक। मिस्टर मालिक, आराम से सुनना, कहानी है, एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा यहाँ से। तो ये बड़े मतलब बिजनेस कर रहे थे ऐसा करके। 1 Jan 2017 एंड 31 December 2016 ऐसा करके। ठीक है। तो क्या हुआ, बिजनेस करते जा रहे थे। 1 अक्टूबर को एक घटना घटित हुई। सर घटना घटित हुई मतलब? इसके दुकान में, जो ये दुकान थी, इसमें आग लग गई। ओह सो सैड सर। ओहो सर, मलिक बच गया? हाँ मलिक बच गया। मलिक रात को घर पे गया था, रात को आग लगी थी, तो इसका सब कुछ जल के खाक हो गया। सर हाँ, वो तो होना ही था, 1 अक्टूबर की बात है। इसमें इसकी बिल्डिंग को आग लगी, 50 लाख की थी। फर्नीचर धुआं हो गया 10 लाख का। इसमें कुछ मशीनरी लगी हुई थी, वो 5 लाख की धुआं होगी। तो इसमें कैश पड़ा था 1 लाख, वो जल के खाक हो गया। और इसमें से कुछ स्टॉक पड़ा था 2 लाख का, वो जल के खाक हो गया। सर ये तो लॉस हो गया बहुत। हाँ जी सर, ये तो बहुत लॉस हो गया। तो ये रो रहा था। और कोई कॉमर्स वाला स्टूडेंट आया इसके पास, बोला भैया रो मत, एंट्रीज डाल ले, अब क्या कर सकते हैं, कुछ हाथ में तो आएगा नहीं, तो एंट्री डाल, बात खत्म, तेरा तो लॉस हो गया। हाँ कह रहा मेरा लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 60 65 ये हो गया 3 8, कितना हो गया ये? 68 लाख का लॉस हो गया, और बहुत रोने लग गया। तो इसने 1 अक्टूबर को एंट्री लिखी, सर उसी दिन लिखी, चल जैसे मर्जी। लॉस हुआ तो लॉस की एंट्री डाली, लॉस बाय फायर। बेचारा रो रहा है। और 68 लाख। टू क्या करेगा? सर इसके पास से ना चले गए, एसेट्स कम हो गए। तो जब भी एसेट्स कम होते हैं तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। शाबाश। सर इसके पास से बिल्डिंग गई 50 लाख, 2 फर्नीचर गया 10 लाख, 2 मशीन गई कितने की? 5 लाख, 2 सर कैश गया कितने का? 1 लाख, 2 स्टॉक गया कितना? 2 लाख। नहीं, ये गड़बड़ होगी। स्टॉक हम नहीं लिखते, याद है? परचेज, रिटर्न और सेल के अलावा अगर स्टॉक चला जाता है, वो ऊपर वाली एंट्रीज हमने देखी थी जिसके नाम बदले थे हमने। तो यहाँ पे क्या लिखते होते हैं? तो परचेजेस 68 लाख। अभी देखना, क्या जब 1 अक्टूबर को इसकी दुकान पे आग लगी, क्या 2 अक्टूबर से ही ये बिजनेस शुरू कर लेगा अपनी दुकान पे आकर के? नहीं सर, इसको तो टाइम लग जाएगा, इसका तो काला पीरियड शुरू हो गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर सर 3 महीने लग गए इसको सेट होते हुए।
हाँ 3 महीने हो गए इसको सेट होते हुए, ठीक है। तो 3 महीने बाद फिर भी अभी रो रहा था बच्चा ये, तो 3 महीने बाद इसके पास अलग अलग तरह के लोग आने लगे, तो सहानुभूति थी। मलिक साहब क्या हुआ? कह रहे कि क्या बताऊं, बस बहुत लॉस हो गया, बहुत लॉस हो गया। एक बंदा आ गया, मलिक साहब कितना लॉस होगा? कह रहा 68 लाख। ओहो जनाब क्या बात कर रहे हो, 68 लाख लॉस थोड़ा ना था, इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, आपको पता है? वो कह रहे इससे ज़्यादा लॉस हो गया। मलिक और रोने लग गया, कह रहा क्यों क्यों, वो क्या हो गया? कह रहा मलिक साहब आपकी 3 महीने दुकान बंद रही। हाँ सर बंद रही। तो 3 महीने सीज़न का टाइम था, कम से कम आप इस 3 महीने में और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ की सेल कर देते आप। और आप इतने खड़ूस आदमी हो, 2 करोड़ में से आप 50 लाख प्रॉफिट तो कमाते कम से कम। तो आपकी इस 3 महीने में 2 करोड़ की सेल होनी थी और उसमें से आपने 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना था, जो आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, तो ये बड़ा लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मलिक रोने लग गया, मुझे इनकम होनी थी होनी थी होनी थी, ओह माय गॉड। तो ये क्या भैया क्या करूं? वो इसने कहा भैया भैया एंट्री डालो। और क्या एंट्री क्या डालूं? लॉस बाय फायर, आग की वजह से और लॉस हुआ है, कितने का? 50 लाख। तो इसने कहा मलिक ने, भैया मुझे ये भी बता दो मैं क्रेडिट क्या करूं? क्रेडिट? तो रुक मैं अभी आया, कह रहा सोच के बताता हूं। हाँ एक बंदा दूसरा आ गया, मलिक साहब कैसे इतना रो रहे हो, आग लगी को 3 महीने हो गए। वो कह रहा क्या बताऊं, एक बंदा आया था, वो कह रहा था कि मेरा ना 50 लाख का और लॉस हो गया, मैंने उस पीरियड में सेल करनी थी 2 करोड़, उसमें से 50 लाख मेरे को प्रॉफिट होना था, जो मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, और क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरा लॉस हो गया। क्या बात कर रहे हो मलिक साहब, आपकी और वो 3 महीने में सेल। आपका पता है नाम कितना खराब है। शुक्र है आग लग गई आपके बिजनेस में, नहीं तो कोई और लगा देता आग यहाँ पे आकर के। ओहो इसको गुस्सा आ गया। मैं कह रहा हूँ कि कोई सीजन नहीं था, आपके कंपटीशन में बहुत लोग आ गए। मेरे हिसाब से आप 20 लाख की भी सेल कर देते बहुत था, और 20 लाख में से आपको कुछ नहीं बचना था, 2 लाख का लॉस होना था ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा क्या, अभी इसको समझ नहीं आ रहा मैं रोऊँ या हंसूँ। तो सिर्फ आपका प्रॉफिट का लॉस कितना हुआ है? सिर्फ 2 लाख। अच्छा तो फिर मैं क्या करूं? एंट्री डालो, कोई 50-50 लाख का लॉस नहीं हुआ, तो लॉस बाय फायर कितना लिखूं? 2 लाख लिखूं? हाँ 2 क्या लिखूं, क्या आ गया मेरे पास? कह रहा मलिक साहब अभी रुको मैं आ रहा हूं, फिर आकर के बताता हूं। और तीसरा बंदा आ गया, मलिक साहब कैसे उदास से लग रहे हो? कह रहा कुछ नहीं भैया 68 लाख का तो लॉस हो गया था। एक भैया आए थे, वो कह रहा था कि मेरी 20 लाख की सेल होनी थी जो नहीं हुई, उसमें से मेरे को 2 लाख का प्रॉफिट होना था जो नहीं हुआ, उसका मेरा लॉस हो गया। कौन सा लॉस हो गया? मलिक साहब क्या मजाक कर रहे हो, 3 महीने में आप कह रहे हो कि 20 लाख की सेल करते, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो ना वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, वो अच्छा हुआ आग लग गई। आपकी 20 लाख की सेल क्या छोड़ो, 1 रुपये की सेल नहीं होनी थी, आपको कोई प्रॉफिट रियलाइज होने वाला नहीं था। जान छूटी, बात खत्म, बात समझो। 68 लाख का लॉस हुआ है, कोई प्रॉफिट नहीं था, तो मैं क्या करूं? कोई एंट्री नहीं डलेगी, लॉस बाय फायर नील, कुछ नहीं हुआ लॉस। तो ये कंफ्यूज हो गया कि मैं 50 लाख लिखूं, 2 लाख लिखूं कि नहीं लिखूं। ओहो तो सर फिर इसकी कंफ्यूजन कैसे होगी? और दूसरी चीज यहाँ पे 2 पे क्या पड़ेगा? यहाँ पे तो हमें पता चल गया बिल्डिंग गई, फर्नीचर गई, मशीन गई, कैश गया, परचेज गई, यहाँ पे क्या गया? ओहो ये बंदा जाएगा इन लोगों के पास कि जब भी हमें कोई समस्या आती है तो इनके पास आते हैं। अभी देखना ये है क्या कि ये लोग इस मलिक की समस्या का समाधान बताएंगे या नहीं बताएंगे। क्या मलिक को पता चल पाएगा कि उसने 50 लाख का लॉस लिखना है या 2 लाख का लिखना है, और या लिखना ही नहीं है? किस चीज़ का लॉस? लॉस है लॉस ऑफ प्रॉफिट का, लॉस ऑफ प्रॉफिट का। जो लॉस हुआ है किस चीज़ का हुआ है? अगर सेल करता तो प्रॉफिट होता, जो नहीं हुआ तो उसका लॉस हुआ है। लेकिन कितना? इसकी माने या फिर इसकी माने, ये हम देखेंगे कल की क्लास में, कल के धारावाहिक में। तो आज इतना बहुत है, आप इसको अक्रूवल को कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो और एक
सस्पेंस की तरह चलते हैं और देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में किसका क्या होता है। अगली क्लास में देखेंगे कि भाई मलिक की समस्या का समाधान कैसे होगा और क्या ये लोग, इनके पास जाएंगे हम, क्या ये लोग इसकी समस्या का समाधान बता पाएंगे कि लॉस 50 लाख का लिखना है, 2 लाख का लिखना है और लिखना ही नहीं, और अगर लिखना है तो 2 में क्या लिखेंगे। इस चीज़ को हम अगले धारावाहिक में देखेंगे। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना जो अप्रूवल पड़ा है, और बाकी बात में देखेंगे। क्लास हो